हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई गुड्स हम इंपोर्ट किए वो चोरी हो गया या कोई लस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कोई अबंडन कर दिया कोई इंपोर्टर गुड्स, वो टाइम में कस्टम ड्यूटी का इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर गुड्स जो हम इंपोर्ट किए वो चोरी हो गया तो अंडर सेक्शन 13 उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर गुड्स जो इंपोर्ट किए चोरी हो गया, कब होना चाहिए वो चोरी? आफ्टर अनलोडिंग ऑफ गुड्स हम इंपोर्ट किए, अनलोड कर दिए, लेकिन वो क्लियरेंस नहीं हुआ है फॉर होम कंजप्शन और डिपॉजिट इन वेयर हाउस। तो अगर ये जो चोरी हुआ है वो कब हुआ है? हम अनलोड करने का बाद गुड्स वो चोरी हुआ, लेकिन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन और डिपॉजिट इन वेयर हाउस। कस्टम क्लियरेंस से पहले होम कंजप्शन के लिए, या जो कस्टम क्लियरेंस जो देता है ये अगर हम गुड्स हम स्टोर करते हैं वेयर हाउस, उससे पहले, ये दोनों से पहले, होम क्लियरेंस से पहले या डिपॉजिट इन वेयर हाउस से पहले, उससे पहले अगर ये गुड्स चोरी हो जाता है तो वो केस में अंडर सेक्शन 13 हमको ड्यूटी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो चोरी कब हुआ है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जब गुड्स हम अनलोड कर लिए उसका बाद, लेकिन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन और डिपॉजिट इन वेयर हाउस, ये सिनारियो में ड्यूटी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कब ड्यूटी रेमिशन हो जाएगा ऑन लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अबंडन गुड्स में। अगर कोई इंपोर्ट जो गुड्स किए हैं हमारा लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो केस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम ये जो ड्यूटी हमको पेमेंट करना है वो रेमिशन कर सकते हैं, उसका ऊपर छूट दे सकते हैं, ड्यूटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ है उसका भी एक टाइम पीरियड है, कब होने से ये बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 23। ये क्या है, कब? वो टाइमिंग पीरियड क्या है? एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। हम अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं लेकिन उसका क्लियरेंस होने से पहले, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, क्लियरेंस होने से पहले अगर वो गुड्स ये लस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो वो केस में ये जो ड्यूटी रेमिशन कर सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। लेकिन अभी और एक कंडीशन हम देखते हैं, अगर कोई इंपोर्टर अबंडन कर दे रहा है गुड्स, मतलब वो जो इंपोर्ट किया था जो गुड्स वो नहीं लेगा, वो बोल रहा है, इंपोर्टर बोल रहा है मेरा ये ओनरशिप नहीं है, मैं गुड्स में इंपोर्ट जो किया था उसको मैं नहीं लूंगा, अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो वो केस में भी ड्यूटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा जो इंपोर्टर को। लेकिन उसके लिए कुछ कब वो करना है, ये जो एक्सरसाइज करना है, वो जो इंपोर्ट कर रहा है, जो आदमी जो इंपोर्टर है, वो जो बोलेगा मेरा ये गुड्स में इंपोर्ट ये उसका ओनरशिप नहीं है, मैं उसको नहीं लूंगा, उसके लिए मुझे एक टाइम पीरियड है, वो टाइम का अंदर उसको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके उसको ड्यूटी पेमेंट नहीं करना। वो टाइम पीरियड क्या है? द ओनर ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स में एट एनी टाइम बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजप्शन और an order for permitting the deposit of goods in a warehouse। तो ये जो इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है, ये जो एक्सरसाइज करना है, उसको बोलना है ये मैं गुड्स नहीं लूंगा, मैं अबंडन कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, ये मेरा ओनरशिप नहीं है, मैं नहीं लूंगा, वो जो एक्सरसाइज, उसका जो ये राइट एक्सरसाइज करना है जब गुड्स होम कंजप्शन के लिए क्लियरेंस नहीं हुआ है, कस्टम क्लियर नहीं किया है। अगर वो गुड्स वेयरहाउस में ये उसको रखना है, जो ऑर्डर जो परमिट करता है वेयर हाउस में रखने के लिए कस्टम जो देता है उससे पहले, तो गुड्स अगर होम कंजप्शन, जब ये होम कंजप्शन के लिए अगर गुड्स इंपोर्ट किया है उसका क्लियरेंस से पहले अगर हमको वेयर हाउस में रखना है, इंपोर्टर को वेयर हाउस में रखना है, तो ये जो ऑर्डर कस्टम देता है वेयर हाउस में ये डिपॉजिट करने के लिए, रखने के लिए जो ऑर्डर देता है उससे पहले, ये कंडीशन उससे पहले अगर वो ये इंपोर्टर बोलता है ये गुड्स मैं नहीं लूंगा, अबंडन कर दिया, मैं उसको नहीं लूंगा, तो वो केस में भी इंपोर्टर को ये ड्यूटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो उसका एक्सरसाइज करना है, उसका जो राइट एक्सरसाइज करना है, अभी जो हम डिस्कस किए, वो टाइम पीरियड से पहले, क्लियरेंस से पहले, या डिपॉजिट करने के लिए, जो वेयर हाउस में डिपॉजिट करने के लिए कस्टम जो क्लियरेंस देता है, जो ये ऑर्डर देता है, उससे पहले ये राइट उसको एक्सरसाइज करना है। वो केस में सेक्शन 23 का अंडर वो बेनिफिट ले सकता है, उसको
ये जो कस्टम ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर ये जो गुड्स वो उसका ऊपर जो बोल रहा है मैं अबंडन कर दूंगा, मैं ओनरशिप नहीं लूंगा, अगर वो गुड्स में कोई क्राइम है, कोई ऑफेंस है, ये एक्ट का हिसाब से कोई ऑफेंस है, कुछ में लीगल इशू है, तो वो केस में जो इंपोर्ट किया है ये जो सेक्शन का, ये सेक्शन 23 का वो बेनिफिट नहीं ले सकता है, वो अबंडन नहीं कर सकता है गुड्स। तो ये गुड्स के ऊपर जो अबंडन करना चाहता है, जिसका ओनरशिप लेना नहीं चाहता है जो इंपोर्टर, उसका ऊपर कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, कोई उसका ऊपर कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए। अगर ऑफेंस है तो फिर ये सेक्शन 23 का वो बेनिफिट नहीं ले सकता है इंपोर्टर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 21, गुड्स डिरेलिक्ट, रेक, जेटसाम, फ्लोटसाम। अगर कोई भी गुड्स हमारा इंडिया में आता है, कोई अगर वो खराब गुड्स हो गया, या कोई ये समुद्र से वो ये टाइड में आ गया, वेव्स में आ गया, तो ये जो कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो, वो डिरेलिक्ट हो, रेक हो, जेटसाम हो, फ्लोटसाम हो, अगर कोई भी ये गुड्स आ रहा है इंडिया को, आइदर वो लाया गया है या कोई भी कंडीशन में वो इंडिया को आता है, तो ये गुड्स को भी ट्रीट किया जाएगा आज इफ ये इंपोर्ट किया गया है, उसका ऊपर ड्यूटी लगेगा। अगर वो ड्यूटी फ्री आइटम है, उसको प्रूव कर सकता है जो मटेरियल ला रहा है, तो ड्यूटी फ्री आइटम है तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगा। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में जो भी गुड्स वो डेरिवेटिव हो, खराब हो जाएगा। अगर खराब है या कोई शिप का रेक है जो समुद्र का लहरों से या टाइड में ये किनारे में आ गया, सीशोर में आ गया, या कोई सामान भी ये टाइड से आ गया, तो ये जो भी कंडीशन में भी वो मटेरियल आ रहा है इंडिया को, उसको ट्रीट किया जाएगा आज इफ इंपोर्टेड। इसको ट्रीट किया जाए, इंपोर्ट किया गया, उसका ऊपर लगेगा कस्टम ड्यूटी लगेगा। अभी हम देखते हैं ये डिरेलिक्ट, रेक, जेटसम, फ्लोटसम है क्या। अगर कोई डिरेलिक्ट मतलब कोई वेसल आ रहा था, उसको अबंडन कर दिया, उसका कोई कारण बसे, तो अगर कोई रीजन के लिए उसको अबंडन कर दिया गया सी में, वो खराब मटेरियल हो सकता है, तो कुछ भी हो रीजन हो, और उस अबंडन कर दिया गया विदाउट एनी होप फॉर रिकवरिंग, वो शिप को अबंडन कर दिया सी में। वो सामान अगर कैसा कोई मेथड में इंडिया में आ रहा है, या जेट सम अगर कभी ये शिप बहुत हैवी हो गया, वो डूबने के लिए है, सिंक हो जाएगा, वो टाइम में कुछ सामान गुड्स फेंक दिया गया है समुद्र को, क्योंकि वो वेट कम हो जाने से शिप डूबेगा नहीं। इसके लिए अगर कोई सामान फेंक दिया था वो समुद्र को, वो सामान हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डूब जाएगा, वो सिंक कर जाएगा, वो सामान है। या जो हम सामान ये जो कोई शिप से फेंका गया था समुद्र को, वो फ्लोट कर गया, वो सामान हो, या कोई वेसल का रेक हो जो टाइड में, ये जो समुद्र का लहरों में अगर सीशोर में आ गया, ये चार कंडीशन में, ये अगर वो कोई भी गुड्स, ये चार कंडीशन में अगर वो गुड्स वो डिरेलिटी वाला हो, जेटसाम हो, फ्लोटसाम हो, रेक हो, ये गुड्स में भी अगर ये गुड्स भी इंडिया को आता है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा, इंपोर्ट हुआ है, उसके ऊपर ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये ड्यूटी फ्री गुड्स है आज पर कस्टम एक्ट, तो फिर ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में ये कोई भी कंडीशन में जो भी मटेरियल आता है इंडिया को, लाया जाता है या कैसे भी आता है, उसको ट्रीट किया जाएगा आज ही फिर उसको इंपोर्ट किया गया है। जब इंपोर्ट होने से फिर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।